बनर्जी खत्म हो गई या फिर से वापसी करेंगे? इसका जवाब साधारण जनता देगी। इसका जवाब साधारण जनता देगी। और मैं कार्यकर्ता हूं, जब तक जीवित रहूंगा और ममता बंदोपाध्याय जब तक जीवित रहेंगी तब तक ममता बंदोपाध्याय जिंदाबाद कहता रहूंगा। और ममता बंदोपाध्याय एक आंदोलन है, एक आग है। और आग इस तरीके से, जो आग जनता के हित में बात करती है, वो आग इतने साधारण तरीके से। एक अकेला व्यक्ति तो मैं नहीं, 140 करोड़ जनता है। और आज लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये भी पेट्रोल मिलेगा तो भी हम खरीदेंगे, लेकिन वोट मोदी कोतवाल तो डर काहे का। वही कहानी है, इन्हीं की लाठी है, इन्हीं की भैंस है। जिस तरीके से चलाना है चलाएं। हम भी देखना चाहते हैं कि तुम्हारा बुलडोजर ज़्यादा बड़ा है या इस देश का संविधान का, कि फिर से ममता बंदोपाध्याय 70 साल की उम्र में शेरनी की तरह इसी पश्चिम बंगाल के रास्तों पर चलेंगी और विपक्ष को सत्ता पक्ष को कड़ा टक्कर। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए और जो बीफ एक्सपोर्ट होता है उसको बंद किया जाए। मैं समर्थन करता हूँ पश्चिम बंगाल के हर एक मुसलमान की बात का, ये करके दिखाया जाए। वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं खाएंगे ना। मैंने कहा तो कि मैं इस बात का स्वागत करता हूं और ये कड़ा चैलेंज मुसलमान पक्ष ने यहाँ की सत्ताधारी पार्टी को दिया है, वो करके। और फिर से पुनः मैं पूर्णतः आशावादी हूँ कि ममता बंदोपाध्याय की सरपरस्ती में, सिर्फ और सिर्फ ममता बंदोपाध्याय की सरपरस्ती में तृणमूल कांग्रेस फिर से पश्चिम बंगाल में अपना परचम लहराएगी। मगर पश्चिम बंगाल में जैसे भाजपा की सरकार बनी तो तृणमूल कांग्रेस के कई सारे बड़े नेता के होड़ लगे कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। मगर तृणमूल कांग्रेस के जो कर्मी लोग थे वो ममता बनर्जी के लिए लड़ते रहे। और ममता बनर्जी ने जब कहा कि पार्टी का ऑफिस वो बनाएंगी और ज़रूरत पड़ा तो खुद पेंट करेंगी, खुद से वहाँ बैठेंगी, तो उस पर कई सारे कार्यकर्ता दीदी के साथ बने हुए। रवि ओझा जी है, तृणमूल कांग्रेस के कर्मी है और लगातार टीवी पर दीदी का पक्ष रखती। रवि भाई, जब सरकार बनी तो सबके पास ऑप्शन था पार्टी बदल ले। आप चूँकि ब्राह्मण समाज से आते हैं, राजनीतिक रुचि है आपके पास, तो बीजेपी में तो दरवाज़ा आपके लिए समझिए खुला हुआ है, फर्श बिछा हुआ, जाइएगा, कुछ बड़ा पोस्ट मिल जाएगा। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर एक बात कहूँ तो राजनीति विचारधारा की लड़ाई है। 2011 में राजनीति में आया, उस समय राजनीति करने की उम्र हुई। उस समय किसी को आदर्श माना राजनीति में, किसी के संघर्ष को माना, किसी के आंदोलन को माना, तो ममता बंदोपाध्याय को माना। और 2011 से लेकर के 2026 तक ममता बंदोपाध्याय के आंदोलन और संघर्ष के चरित्र पर चलते हुए मैंने राजनीति की है। और मैं मानता हूं कि आज सत्ता से हम लोग बेदखल हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता में रहने पर जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर यहाँ की जनता ने दी थी, उससे बड़ी जिम्मेदारी अब जनता ने हमारे कंधों पर दी है कि जिन गलत नीतियों के साथ आज पूरे भारत में केंद्र सरकार चल रही है, आज कहीं ना कहीं उन्हीं गलत नीतियों को पश्चिम बंगाल में भी उतारा जाएगा। तो आज यहाँ की जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है कि हम लोग जो गलत नीतियाँ हैं उसका विरोध करें। और फिर से पुनः मैं पूर्णतः आशावादी हूँ कि ममता बंदोपाध्याय की सरपरस्ती में, सिर्फ और सिर्फ ममता बंदोपाध्याय की सरपरस्ती में तृणमूल कांग्रेस फिर से पश्चिम बंगाल में अपना परचम लहराएगी। मगर बंगाल में जो पार्टी सत्ता से बेदखल होती है वो खत्म हो जाती है। सीपीएम का देख लीजिए, कांग्रेस का देख लीजिए। लेकिन करिश्मा बोल करके भी तो कुछ होता है ना। अच्छा, जनता का, साधारण जनता का भरोसा बोल करके भी तो कुछ होता है ना। आज यहाँ पर जो एक छोटा सा आंदोलन प्रतीकात्मक रूप में किया जा रहा है, ये आंदोलन किस लिए है? ये जनसाधारण की आवाज़ है। जिस तरीके से सरकार बनने के बाद ही बिना नोटिस के हॉकरों को हटा दिया गया, ठीक है, आप रास्तों की सफाई कर रहे हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि आज यहाँ अगर 50 दुकानें लगती थी तो उन 50 दुकानों के माध्यम से करीब 250 लोगों का पेट पलता था। आज उन घरों में जो चूल्हा ठंडा पड़ गया है उसके बारे में सोचेगा कौन? उत्तर प्रदेश में भी एक ट्रेंड चलता था कि एक सरकार एक बार रहती थी, उसके बाद परिवर्तन आता था, लेकिन विगत 2 बार से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है ना। तो वैसे ही जो जिस ट्रेंड की बात आप पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं, ममता बंदोपाध्याय के नेतृत्व में वो ट्रेंड टूटेगा। क्योंकि ये भी कहा जाता था इसी पश्चिम बंगाल की धरती पर कि जो वामपंथी शासन था उनका सूरज कभी डूबता नहीं है, और उस सूरज को डुबाने का काम पश्चिम बंगाल में यदि किसी ने किया था, 34 साल के सूखे को खत्म किया था, तो ममता बंदोपाध्याय ने किया। ममता बनर्जी खत्म हो गई या फिर से वापसी करेंगे? इसका जवाब साधारण जनता देगी। इसका जवाब साधारण जनता देगी। और मैं कार्यकर्ता हूं, जब तक जीवित रहूंगा और ममता बंदोपाध्याय जब तक जीवित रहेंगी तब तक ममता बंदोपाध्याय जिंदाबाद कहता रहूँगा। और ममता बंदोपाध्याय एक आंदोलन है, एक आग है। और आग इस तरीके से, जो आग जनता के हित में बात करती है, वो आग इतने साधारण तरीके से बुझती नहीं है। अभी आर्थिक व्यवस्था की बात हम कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री ने सबसे कहा पेट्रोल नहीं खरीदना है, बाहर मुल्क नहीं जाना है। मोदी जी बाहर चले गए, मिलोनी के साथ मिलोडी खा रहे हैं। देखिए, इस पर तंज कसना, अगर ये ऐसी कुछ घटना तृणमूल कांग्रेस की तरफ से की गई होती तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखते।
लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा सा सुलझा हुआ व्यक्ति हूँ तो इसके ऊपर मैं तंज कसना नहीं चाहूँगा। और देश में एक अकेला व्यक्ति तो मैं नहीं, 140 करोड़ जनता है। और आज लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये भी पेट्रोल मिलेगा तो भी हम खरीदेंगे, लेकिन वोट मोदी को ही देंगे। तो अब जो असर साधारण जनता की जेब पर पड़ रहा है, अब एक एक व्यक्ति सोचे कि अब से 3 साल बाद उसे किसके हित में काम करना है। एक सवाल ये भी है, लोग पूछने पर गालियां दे देते हैं। 1,30,000 करोड़ का तेल जब ईरान और यूएसए का युद्ध चल रहा था, 1,30,000 करोड़ का तेल खरीद करके देश में लेकर के आया गया। और जब कमी थी, तेल का संकट था, तब 56,000 करोड़ का तेल रिफाइन करके दूसरे देशों को क्यों बेच दिया गया कि आज फिर से ये देश तेल की संकट में आकर के खड़ा हो गया है। ये सवाल है, जिस सवालों के जवाबों को जनता को ढूंढना पड़ेगा। एक सवाल है मेरा कि बुलडोज़र जो कार्रवाई चल रही है पश्चिम बंगाल में, इसकी कभी जगह नहीं थी, मगर अब शुरू हो। वो एक कहावत है ना कि सैया हुए कोतवाल तो डर काहे का, वही कहानी है। इन्हीं की लाठी है, इन्हीं की भैंस है, जिस तरीके से चलाना है चलाएं। हम भी देखना चाहते हैं कि तुम्हारा बुलडोजर ज़्यादा बड़ा है या इस देश का संविधान ज़्यादा बड़ा है। ममता बनर्जी सड़क पर कब उतर रही हैं? आज तो उनके सैनिक उतरे हैं। आप लोगों को लगता है कि दीदी फिर से वही 2003, 2002, 2007-8 वाला आंदोलन? मैं जितना आपको जानता हूँ रजा जी, आप पत्रकार के तौर पर भारत के विभिन्न राज्यों में जाते हैं और आपने पत्रकारिता की है। ये जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ममता बंदोपाध्याय सड़क पर उतरेंगी कि नहीं उतरेंगी, आपने बहुत सारे राजनीतिक नेताओं का राजनीतिक चरित्र, उनका संघर्ष, उनका आंदोलन देख रखा है। और मैं समझता हूं कि इसका जवाब आप खुद से मांगिएगा कि उनके राजनीतिक चरित्र में और ममता बंदोपाध्याय के राजनीतिक चरित्र में कितना अंतर है। और वो जवाब यही आएगा कि फिर से ममता बंदोपाध्याय 70 साल की उम्र में शेरनी की तरह इसी पश्चिम बंगाल के रास्तों पर चलेंगी और विपक्ष को सत्ता पक्ष को कड़ा टक्कर देंगी। एक आखिरी सवाल, पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए और जो बीफ एक्सपोर्ट होता है उसको बंद किया जाए। मैं समर्थन करता हूँ पश्चिम बंगाल के हर एक मुसलमान की बात का, ये करके दिखाया जाए। वो तो कह रहे हैं कि हम न खाएंगे ना हम। मैंने कहा तो कि मैं इस बात का स्वागत करता हूँ और ये कड़ा चैलेंज मुसलमान पक्ष ने यहाँ की सत्ताधारी पार्टी को दिया है, वो करके दिखाएं। पश्चिम बंगाल की जनता का निर्देश को आप सराह रहे हैं, कब से एक्सेप्ट कर रहे हैं? आपको भी लगता है कि चोरी हुई? मैं पश्चिम बंगाल की जनता के बीच का एक व्यक्ति होने के नाते मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये जो मूल्यांकन है हम सब एक दिन एक साथ खड़े होकर के करेंगे। और जिस दिन वो दिन आएगा उस दिन पश्चिम बंगाल की जनता इस पर पछताएगी कि हाय तौबा, हमने ये क्या कर दिया।